हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और कॉपीराइट इशू की वजह से मैं वीडियो को 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच आपके वेट करने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चलिए देखते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग होती है फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर लियांग कहता है लिन से मुझे भूख लगी है तो मेरे साथ डिनर पर चलो। इस पर लिन कहता है तो क्या आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे जो मैं इंजॉय करता हूँ। इस पर लियांग कहता है ज़रूर। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिन लियांग के साथ अपने फेवरेट शॉप पर डिनर कर रहा होता है। लिन कहता है तो क्या आपको ये खाना पसंद आया? आप तो नॉर्मली एक्सपेंसिव फूड खाते हैं, क्या आप ओके हैं? इस पर लियांग कहता है हाँ, ये काफ़ी अच्छा है, मैं इससे पहले हमेशा स्ट्रीट फूड ही खाता था। इस पर लिन कहता है क्या सच में? मुझे तो लगा था कि रिच पीपल स्ट्रीट फूड नहीं खाते। इस पर लियांग कहता है वो मैं। और तभी वहाँ पर वेटर आ जाती है और वो खाना सर्व करती है और कहती है ये आपका ऑर्डर। और फिर लिन कहता है लियांग से तो मिस्टर लियांग आप कुछ कह रहे थे। इस पर लियांग कहता है कुछ नहीं, चलो हम खाते हैं। और तभी लिन कहता है वेल मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। इस पर लियांग कहता है कौन सा? लिन कहता है जब मैं अनाथ आश्रम में था तब से डॉन डिपार्टमेंट स्टोर ने मुझे स्पॉन्सर किया था। इस पर लियांग कहता है हाँ मुझे पता है, मेरा कहने का मतलब मैंने तुम्हारी प्रोफाइल में देखा था। इस पर लिन कहता है तो क्या आप मुझे यहाँ के चेयरमैन से मिलवा सकते हैं? मैंने कई बार उनको थैंक यू लेटर्स भी लिखे हैं और फाइनली अब मैं यहाँ जॉब करता हूँ तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। इस पर लियांग स्माइल देता है और कहता है श्योर, इस मंडे वो आने वाले हैं, मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगा। ये सुनकर यहाँ पर लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लियांग को गले लगाता है और यहाँ पर वो अपना डिनर कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी मोमो की आइडिया को ट्राई करता है अपने दिल की बात हाई को बताने के लिए। और वो यहाँ पर हार्ट शेप के ब्रेकफास्ट बनाता है और सब कुछ सेट करता है। तभी वहाँ पर हाई आता है। बोवी कहता है हाई चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इस पर हाई कहता है नाइस। फिर हाई कहता है जॉनी मैंने कल तुम पर गुस्सा किया था ना, लेकिन मेरा वो सब कुछ करने का इरादा नहीं था। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम कुछ नया इंजॉय करो, तुम भी अपनी लाइफ को इंजॉय करो। प्लीज़ तुम मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। इस पर बोवी कहता है वेल मेरा भी कल का बात करने का तरीका सही नहीं था। और राइट चलो इस बातों को भूल जाते हैं और हम खाते हैं। और इतना कहकर बोवी यहाँ पर स्माइल देता है और दोनों यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। और तभी बोवी हाई को देखता है कि क्या हाई ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल नोटिस कर रहा है। बोवी हाई को ही देखने लगता है और यहाँ पर हाई अपने ब्रेकफास्ट करते समय अपना पूरा ध्यान मोबाइल में लगाता है। वो अपना मोबाइल चला रहा होता है और ब्रेकफास्ट करता है। वो बोवी के ब्रेकफास्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देता। तभी बोवी कहता है हाई क्या तुमने आज के ब्रेकफास्ट में कुछ नोटिस किया? क्या तुम्हें कुछ अलग लग रहा है? इस पर हाई कहता है हाँ मैंने नोटिस किया। ये सुनकर बोवी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और आगे हाई कहता है ये बैकन जल चुके हैं और ये एक भी सही से कुक नहीं हुए हैं और ये कॉफ़ी भी उतनी गर्म नहीं है जितनी चाहिए। ये सुनकर बोई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ से उठता है। ये देख हाई कहता है जॉनी तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो काफ़ी टाइम है हमारे ऑफिस जाने में। इस पर बोवी गुस्से में कहता है मैं ऑफिस में ही अपना खाना खाना पसंद करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें देखते हुए खा नहीं पाऊँगा। ये सुनकर हाई कहता है अब मैंने क्या किया? अब क्या हो, मैं तो बस तुम्हें सच बता रहा था। इस पर बोवी गुस्से में कहता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, समझे? और ये देख यहाँ पर हाई परेशान हो जाता है और तभी वो अपने ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है और उसमें वो हार्ट शेप के फूड को देखता है जो कि बोवी ने बनाए होते हैं। और वो देखकर यहाँ पर शॉक हो जाता है और वो यहाँ पर बोवी को देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाई ऑफिस पहुँच जाता है और वहाँ पर एक फीमेल स्टाफ से पूछता है अगर कोई अचानक से आपके लिए हार्ट शेप की ब्रेकफास्ट बनाए तो इसका क्या मतलब होता है? इस पर स्टाफ कहती है इसका मतलब वो तुम्हारे लिए अपना लव प्यार दिखा रहा है। और यहाँ पर ये स्टाफ मैजिक मैन होता है। मैजिक मैन इस बार लड़की बनकर हाई से मिलता है। आगे मैजिक मैन कहता है तो क्या तुम डर गए मेरी आवाज़ सुनकर, या फिर तुम्हारे साथ ऐसा किसी ने कुछ किया है इसलिए तुम डर गए और मेरी आवाज़ मुझे सर्दी हुई है तो तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, समझे? इस पर हाई कहता है ओ सॉरी। और वो यहाँ पर सोचने लगता है। तभी मैजिक मैन कहता है तो फिर क्या तुमसे किसी ने अपने प्यार का कन्फेशन किया है? क्या तुमसे कोई प्यार करता है और क्या तुमने उसे उदास भी कर दिया है? इस पर हाई कहता है मैं नहीं, मैं तो यहाँ पर अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ उसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं। और तभी वहाँ पर हाई बोवी को मोमो के साथ देखता है और बोवी को देख वो वहाँ पर छुपने लगता है। और ये सब कुछ देख यहाँ पर मैजिक मैन हंसने लगता है
और हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम क्या छुपा रहे हो? तुम्हें पक्का विश्वास है कि ये सब कुछ तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ है, तुम्हारे साथ नहीं? तुम यहाँ पर अपनी बात नहीं कर रहे। इस पर हाई कहता है, सॉरी मैं काफ़ी बिजी हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। और तभी मैजिक मैन पीछे से बोलता है चिल्लाते हुए, वो तुमसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और तुम उसे उदास मत करना। और यहाँ पर हाई चला जाता है। फिर मैजिक मैन खुद से कहता है, मैं तो अभी अभी बस अपनी नींद से जगा हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ इतनी डीप हो चुकी है। और जॉनी, तुमने जो मुझे नोट दिया, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा डीपली टच हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर हमेशा खुशी से रहोगे, तुम हमेशा हैप्पी रहोगे। तो यहाँ पर मैजिक मैन आता है जॉनी की यानी कि बोवी की मदद करने। बोवी की लेटर को पढ़ने के बाद फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर मोमो के साथ बोवी बैठा होता है। मोमो कहती है बोवी से, बोवी तुम ज़्यादा सैड मत हो। यहाँ पर बोवी काफ़ी उदास होता है। मोमो कहती है बोवी से, तुम ज़्यादा सैड मत हो। यहाँ पर बोवी काफ़ी ज़्यादा सैड बैठा होता है। आगे मोमो कहती है, किसी स्ट्रेट लड़के को गे बनाना इतना आसान नहीं होता और तुम्हें पता है ये सब करने के बाद तुम्हें बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की फीलिंग मिलेगी। और तभी वहाँ पर हाई आता है। वो दूर से मोमो और बोवी को देखता है और बोवी कहता है मोमो से, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। इस पर मोमो कहती है, मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारे प्यार की कन्फेशन को ना डायरेक्ट तरीके से सीधे बोलना चाहिए, तुम्हें सब कुछ डायरेक्ट करना होगा। इस पर बोवी कहता है स्माइल देते हुए, वो कैसे? इस पर मोमो बोवी के हाथ को पकड़ती है और कहती है, तुम्हें ऐसे बोलना होगा कि आई लाइक यू। और तभी वहाँ पर अचानक से हाई आ जाता है और वो मोमो और बोवी को साथ देख बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, तुम काम करना छोड़कर यहाँ पर डेट पर कैसे आ सकते हो? और हाई को वहाँ देखकर बोवी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो भागते हुए हाई के पास जाता है और कहता है, हाई तुम जैसा देख रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तब वहाँ मोमो आती और मोमो गुस्से में कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जॉनी? मैं लड़की हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, तो तुम क्यों डर रहे हो? इस पर बोवी कहता है मोमो से, तुम बात को और मत बिगाड़ो। हाई को कहता है, हाई मैं तुम्हें समझाता हूँ। और यहाँ पर बेचारा बोवी काफ़ी परेशान हो जाता है और वो हाई का हाथ पकड़ता है और तभी हाई गुस्से में अपना हाथ खींच लेता है। और तभी मोमो बोवी को पकड़ती है और कहती है, तुम्हें इसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर बोवी यहाँ पर और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, हाई ये झूठ बोल रही है। और ये सब कुछ सुनकर यहाँ हाई और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, आई डोंट केयर। और वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। इससे बोवी चिल्लाता है, हाई मेरी बात तो सुनो। लेकिन यहाँ पर हाई नहीं रुकता, वो चला जाता है। और ये सब देखकर यहाँ पर मोमो स्माइल देती है। फिर वो भी गुस्से में मोमो के पास जाता है और कहता है, मोमो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। एक तो पहले से ही हाई मेरी केयर नहीं करता और उस पर ये सब कुछ। इस पर मोमो कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो गुस्सा है, अगर वो गुस्सा नहीं होता तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं होता। इस पर बोवी कहता है, तो अब मैं क्या करूँ? मोमो कहती है, कुछ भी तो नहीं, रोशनी आने से पहले अंधेरा होता है। इस पर बोवी कहता है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी में अंधेरा हो चुका है, मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेरे में है। और इतना कहकर वो यहाँ पर सैड हो जाता है। और यहाँ पर मोमो जानबूझकर हाई को जेलस करवाती है ताकि हाई बोवी की केयर करे। आगे मोमो स्माइल देते हुए कहती है, जॉनी तुम्हारी लाइफ में बहुत ही जल्दी हैप्पीनेस आने वाली है, तो तुम खुश हो जाओ। और यहाँ पर बोवी सैड हो जाता है कि हाई उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। और यहाँ पर तभी सीन दिखाते हैं लिन का, जहाँ टॉनी लिन से बात करता है। टॉनी कहता है, हमारे मॉल में स्ट्रीट फूड शॉप के ऑनर हैं जिन्हें कोविड हुआ था और उन्होंने हमें शॉप का रेंट नहीं दिया था, तो अब हम उनके साथ काम करना बंद करना चाहते हैं। इस पर लिन कहता है, तो अच्छा उन्हीं की वजह से यहाँ पर न्यू ब्रांड शॉप ओपन नहीं हो पा रही है, वो यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहे हैं। इस पर टॉनी कहता है, हाँ तो तुम्हें उस पुराने शॉप ऑनर को यहाँ से निकालना है, क्योंकि वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं है और वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठ गया है। इस पर लिन कहता है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। इस पर टॉनी कहता है गुस्से में, पर तुम मार्केटिंग टीम में हो, अगर तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो तुम ये जॉब को डिजर्व नहीं करते। इस पर लिन कहता है, ओके मैं करता हूँ। और वहाँ से लिन जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिन जाता है उस पुराने शॉप वाले ऑनर के पास और उसे कहता है, आप यहाँ से चले जाइए। पर वो शॉप ऑनर चिल्लाता है और कहता है, मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं वाला, आपने मेरी शॉप किसी और को दिलवा दी। पर लिन कहता है, मैं आपको दूसरी शॉप दिलवाने में हेल्प करूँगा। इस पर वो आदमी लिन से झगड़ा करने लगता है और तभी वहाँ पर भागते हुए बोवी आता है और उस आदमी को वहाँ से हटाने में लिन की हेल्प करता है। और तभी वो आदमी गुस्से में बोवी को धक्का दे देता है और बोवी वहाँ पर नीचे गिर जाता है। लिन बोवी के पास जाता है
बोवी को यहाँ पर चोट लग जाती है। लिन कहता है बोवी क्या तुम ठीक हो? और तभी वहाँ पर आवाज आती है हनी तुम क्या कर रहे हो? और यहाँ पर फिर से मैजिक मैन आ जाता है और इस बार वो खुद को चेंज कर लेता है शॉप ऑनर की वाइफ में। वो यहाँ पर शॉप ऑनर की वाइफ बनकर आता है अपने मैजिक से और कहता है हनी तुम क्या कर रहे हो? इस पर ऑनर लिन की तरफ देखता है। लिन कहता है ये आपकी वाइफ है, इनको आप पे काफी चिंता थी इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। इस पर ऑनर कहता है अपनी वाइफ से यानी मैजिक मैन से हनी आई एम सॉरी, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरी शॉप इन्होंने। इस पर मैजिक मैन कहता है ये सब कुछ तुमने बिगाड़ा है, तुम दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। इस पर शॉप ऑनर कहता है हाँ कोविड से रिकवरी होने के बाद मेरा टेस्ट जो था वो वापस नहीं आ पाया, मैं फूड टेस्ट नहीं कर सकता। फिर वो लिन की तरफ देखता है और कहता है लेकिन आप मुझे टाइम दीजिए मेरी रिकवरी होने को। इस पर लिन कहता है मुझे काफ़ी खुशी होगी आपकी हेल्प करने में, मैं आपका टेस्टर बन सकता हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस पर बोवी कहता है हाँ मैं भी तैयार हूँ। तभी मैजिक मैन कहता है देखो ये कितने अच्छे हैं, ये सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तुम चलो यहाँ से पहले। इस पर ऑनर कहता है लेकिन तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? फिर मैजिक मैन कहता है तुमने मुझे अब तक डिज़ाइन वाली बैग नहीं दिलवाई और बाय द वे मैं अभी फिर से प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम मुझे छोड़ने की हिम्मत मत करना, समझे तुम? अब चलो यहाँ से। फिर वो लिन को कहता है थैंक यू। और फिर ऑनर कहता है मैं आज काफ़ी खुश हूँ, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं और मैं तुम्हें शॉपिंग भी लेकर चलूँगा। फिर वो अपनी वाइफ यानी मैजिक मैन के साथ वहाँ से जाता है और तभी मैजिक मैन पीछे मुड़कर बोवी को देखता है और अपने मन में कहता है जॉनी तुम दूसरों के काम में घुसना बंद भी करोगी? तुम्हारी वजह से मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, तुम मुझसे एक्स्ट्रा काम करवाते हो। और तभी यहाँ पर शॉप ऑनर की वाइफ को दिखाते हैं जो कि काफ़ी शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैजिक मैन अपने मैजिक से किसी के भी बॉडी में जा सकता है और वो जो चाहे वो कर सकता है। तो इस बार वो ऑनर शॉप की वाइफ की बॉडी में आया था बोवी की हेल्प करने। तभी ऑनर कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? इस पर उसकी वाइफ कहती है कौन प्रेग्नेंट है? और वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। इस पर ऑनर कहता है वेट तुमने तो अभी कहा था। और यहाँ पर सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी हाई को खोजते हुए सिनेमा फ्लोर पर जाता है, जहाँ पर दिखता है कि हाई किसी लड़के से मिल रहा है और वहाँ पर लड़का हाई को कुछ देता है। ये सब देख बोवी कहता है खुद से ये हाई किसके साथ है और वो लड़का कौन है? और तभी वो लड़का वहाँ से चला जाता है और हाई वहाँ पर बोवी को देखता है। इस पर बोवी कहता है हाई से वो कौन था और वो मुझे देखकर क्यों चला गया? इस पर हाई गुस्से में कहता है वो मेरा दोस्त था। ये सुन बोवी कहता है तुम्हारा दोस्त? तो तुमने मुझे उससे क्यों नहीं मिलवाया? हाई क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? पर हाई गुस्से में कहता है तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है, तो क्या कोई लड़का मेरा फ्रेंड भी नहीं बन सकता? ये सुनकर वो यहाँ पर परेशान हो जाता है और कहता है हाई मैं और मोमो मेरी बहन, मेरा कहने का मतलब कि मैं उसका भाई। पर हाई कहता है हाँ भाई, लेकिन भाई तो ऐसा कुछ नहीं करते जैसा तुम कर रहे थे। आगे हाई गुस्से में कहता है व्हाट द हेल। इस पर बोवी कहता है मोमो ने सब कुछ जानबूझकर किया, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे एक दूसरे को। इस पर हाई कहता है तो क्या तुम्हें खुद की बातों पर बिलीव है जो तुम अभी कह रहे हो? क्या तुम ट्रस्ट करते हो अपनी बातों पर? इस पर बोवी कहता है तो फिर मैं क्या करूँ कि तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट करो? फिर बोवी कहता है ठीक है फाइन हाई, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं प्यार। और तभी हाई को कॉल आ जाता है। हाई कहता है ओके क्या तुम हो? ठीक है मैं भी आता हूँ। और वो बोवी की बात बिना सुने वहाँ से जल्दी में जाने लगता है। वो वहाँ से भागते हुए जाता है, उसे कुछ अर्जेंट काम आ जाता है। ये देख बोवी भी हाई के पीछे पीछे भागता है और चिल्लाता है हाई हाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर बोवी जोर से चिल्लाते हुए कहता है हाई मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सुनने के बाद वहाँ पर हाई रुक जाता है और वो पीछे मुड़कर बोवी को देखता है। और फाइनली यहाँ पर बोवी अपने दिल की बात हाई को बता देता है, वो भी अपने चिल्लाते हुए और स्वीट सी स्माइल के साथ। और यहाँ पर हाई शॉक भी हो जाता है। बोवी का तरीका काफी अलग और काफी यूनिक था। और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।